सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। सो फ्रेंड्स, 3 से 4 महीने पहले आई मेड अ वीडियो अबाउट माई फर्स्ट मंथ सैलरी, जिसके कमेंट सेक्शन में आई गॉट आस्क्ड कि मेरी मंथली एक्सपेंस कितनी होती है। आप लोगों ने बोला था इस पर भी वीडियो बनाना। सो हेयर आई एम विद द सेम टॉपिक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट माई मंथली एक्सपेंडिचर एंड माई सेविंग्स। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू द ओनली पर्पज़ टू मेक दिस वीडियो इज़ टू लेट यू नो अबाउट द होल सिनेरियो कि अगर आप एसएससी एमटीएस के थ्रू सिलेक्ट होते हो तो आप क्या खर्च अपना एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड क्या आप सेविंग कर पाओगे। तो इन सब का आपको आइडिया लग जाए, बस इसके लिए ही है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉजिंग से। तो लॉजिंग में ऐसा है कि मैं अभी रेंटेड रूम पर रहती हूँ एंड जो कि एक आरके है। 1 आरके इट मीन्स कि एक रूम है, एक किचन है, अटैच्ड वॉशरूम है। तो येस, दिस इज़ ऑल जो कि मैं रेंट पे करती हूँ एंड आई लिव हेयर। तो इसका एक्सपेंडिचर बताने से पहले मैं बताती हूँ आपको कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्वार्टर्स अलॉट होते हैं टू एसएससी एमटीएस एम्प्लॉयज़। तो येस, आंसर वुड बी येस कि हाँ मिलते हैं क्वार्टर एंड 1 BHK क्वार्टर मिलते हैं, टाइप 1 के जो होते हैं। तो मिलते तो हैं, बट मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि अभी एक तो मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा, तो ऑफ कोर्स अभी नहीं मिल पाएगा। जिन्होंने पहले अप्लाई कर रखा है उन्हें पहले मिलेगा, देन मेरा जब नंबर आएगा तब मुझे मिलेगा। तो दैट्स द कंडीशन एंड हाँ, पहले ये ऐसा होता था कि रैंक वाइज आपको मिलती थी जो भी क्वार्टर्स हैं, बट अब ऐसा होता है कि जिसने पहले अप्लाई कर रखा है, जिसने पहले ज्वाइन कर रखा है, तो उनको ही पहले अलॉट होती है। ओके, तो येस, अभी मेरा ऐसा है कि मैं 1 आरके में रहती हूँ एंड इसका रेंट पे करती हूँ, प्रॉपर रूम लेकर के जो रह रही हूँ उसका। तो येस, ऑफ कोर्स करना ही होगा। तो इसका रेंट मुझे पड़ता है 5500। 5500 में आप समझो बस एक रूम, मतलब एक रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम है। तो बस बात वही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी है। अगर यही 1 आरके मैं अपने घर साइड या मैं झारखंड या बिहार की बात करूँ तो नॉर्मली मेरे घर साइड तो ये 3000 में आपको आराम से मिल जाएगा। 3000 में मतलब 1 आरके मिल जाएगा अच्छे से। बट यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी हैं। तो येस, 5500 इज़ द रेंट विच आई पे फॉर माई लिविंग। तो इसमें एक चीज़ अच्छी है कि ये जो आरके है वो फर्निश्ड है, जिसके लिए मुझे कोई भी सामान एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ा। जैसे कि मुझे चूल्हा भी मिल गया एंड बेड तो है ही, टेबल भी है एंड आई हैव अ ड्रेसिंग इन माई रूम ऑल्सो। तो किसी दिन रूम टूर की वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बट चलिए अभी बात करते हैं। तो वही लॉजिंग का मैंने आपको बता दिया, 5500 मेरा लॉजिंग का कॉस्ट आता है। एंड देन अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो कि हमें अलग से देना होता है एंड उसका जो कॉस्ट मुझे पड़ता है वो अराउंड 1000 पड़ता है, क्योंकि मेरी जो मंथली यूनिट्स उठते हैं वो होते हैं अराउंड 110 112। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि 112 111 यूनिट के आसपास मेरे उठते हैं। एवरेज तो मैंने यही देखा है एंड एक यूनिट 9 रुपये के हिसाब से आंटी लेती है मुझसे। तो येस, इस तरह से आप देखोगे तो ये अराउंड 1000 बन जाता है। तो 1000 इज़ माई इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि मैं पे करती हूँ। तो यहाँ पर हमारा कॉस्ट कितना हो गया, 6500 हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मेजर कंपोनेंट ऑफ सैलरी अब कहाँ जाती है। वो जाती है फूडिंग में एंड फूडिंग में ऐसा है कि 2 चीज़ें बिल्कुल कंपलसरी है मेरे डाइट में, जो कि है एक तो पहला दूध है एंड देन द अदर थिंग इज़ फ्रूट, एनी सीजनल फ्रूट। तो मैं क्या करती हूँ कि 1 लीटर कह रही, हाफ़ लीटर मैं मिल्क लेती हूँ, जो कि मेरे 2 दिन ऐसे चल जाते हैं। एंड फिर मैं बात करती हूँ फ्रूट की। तो सम डेज़ लाइक आई ईट जस्ट बनाना और गुआवा या फिर एप्पल खा लिया। ठीक है, तो इस तरह से एक फ्रूट तो मुझे चाहिए और एक जो मिल्क मैंने बताया वो चाहिए। एंड येस, आई रियली थिंक कि इतना तो हमें खाना ही चाहिए, मतलब डाइट, हेल्दी डाइट हमें लेनी ही चाहिए। तो ये दोनों चीज़ तो कंपलसरी है मेरे डाइट में। अगर आप इन दोनों का एक्सपेंस कैलकुलेट करोगे तो मिल्क का ऐसे हाफ़ लीटर का पैकेट 30 रुपीज़ का मिलता है एंड 30 रुपीज़ आप ऐसे
2 दिन का 1 दिन करके जोड़ोगे तो इट विल बिकम अराउंड 500 मंथ इन अ मंथ, एंड 500 आप फल का भी जोड़ लो, तो इन दोनों को जोड़ करके मेरा 1000 रुपीज़ तो फूड में सबसे पहले 1000 रुपीज़ इन दोनों का हो जाता है। एंड देन अब हम लोग बात करते हैं फूडिंग जो भी मैं खाती हूँ ऑन डेली बेसिस। तो इसमें ऐसा है कि मैं खुद से बनाती हूँ एंड मतलब खुद से बनाती हूँ, खुद से ग्रॉसरी लाना या फिर ब्लिंकिट कर लिया। तो ग्रॉसरी एंड मतलब मैं बनाती खुद से हूँ, उसका मतलब ये है कि मंडे टू फ्राइडे मैं बहुत ही सिंपल फूड खाती हूँ, जैसे टिपिकल जो इंडियन फूड होता है, जैसे रोटी भुजिया खा लिया, रोटी भुजिया या फिर रोटी सब्जी बना लिया, मतलब कि बिल्कुल सिंपल खाना होता है। सैलेड होते हैं ऑफ कोर्स, तो यस ये बिल्कुल सिंपल खाना मैं खाती हूँ मंडे टू फ्राइडे। बट ऑन सैटरडेज एंड संडेज आई प्रीफर कुकिंग समथिंग डिलीशियस, जो कि मुझे खाना स्पेशली बहुत पसंद हो। जैसे मैं पनीर भी बनाती हूँ, मशरूम बना लिया, राजमा चावल मैंने आप सबसे शेयर करा था। तो ये कुछ ऐसे डिलीशियस से चीज़ मुझे कुछ खाने का मन करता है तो मैं सैटरडे संडे को बनाती हूँ। एंड मंडे टू फ्राइडे इट्स लाइक कि ऑफिस का डे रहता है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा टाइम नहीं मिल पाता कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस कुछ बनाऊँ। तो यस क्योंकि साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो आप हर दिन तरह तरह की चीज़ें बनाकर नहीं खा सकते हो। तो यस मंडे टू फ्राइडे इट्स लाइक नॉर्मल फूड, जिसमें कि टाइम भी बहुत कम लगता है एंड आई थिंक एक्सपेंस भी बहुत कम लगता है। जैसे ग्रीन वेजेस तो मैं खाती हूँ, बट बहुत ज़्यादा ऐसे वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा कि 2 सब्जियाँ खा रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है। 1 सब्जी एंड कभी 1 भुजिया एंड रोटी एंड सैलेड उसके साथ होता है। तो यस दैट्स द थिंग, मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे कुछ डिलीशियस खा लिया। तो इन सब का आप अगर ऐड करोगे, मैंने ऐसे पर्टिकुलरली कैलकुलेट नहीं किया है, बट आई थिंक ग्रॉसरी का मेरा 3000 से आगे नहीं जाता होगा। 1000 तो मैंने अलग से आपका साइड कर ही दिया कि जो आई थिंक दूध का और ये फल का। ऐसे मैं चाय भी नहीं पीती, कभी मन करा ऐसे लेट नाइट स्टडी करनी हो तो तब मैं कॉफ़ी बना के पी लेती हूँ, बट मैं चाय भी नहीं पीती, तो वैसा कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आता उसका। बट ये फ्रूट तो मैं पर डे का है कि हाँ अच्छे से खाना है एंड सैलेड भी है। तो यस इसको आप अगर ऐड करोगे तो 4000 मतलब 1000 तो वो मिल्क का फ्रूट का हो गया, एंड देन 3000 ये अदर ग्रॉसरी का, तो 4000 मेरे फूडिंग में ही लग जाते हैं। तो लॉजिंग का मैंने आपको कितना बताया 6500, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट आ गया, एंड देन 4000 मेरे फूडिंग में चले जाते हैं, जो कि हो गया अब 10,500, ठीक है ना। 10,500 अब तक हमारे हो चुके हैं। एंड अगर आप लोग यहाँ बोलोगे कि आप बाहर से मंगा कर नहीं खाते, बाहर से मंगाने में एक्स्ट्रा कॉस्ट तो हमारा लगता ही है, तो येस आई से नो, मेरी आदत नहीं है अभी तक बिगड़ी है ऐसी कि मैं बाहर से ऑर्डर करके एकदम तुरंत से झटपट खा लूँ, तो ऐसा मैं नहीं करती। मतलब मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी बनाने का मन है तो पोस्टपोन कर करके मैं सैटरडे संडे पर ले आती हूँ, एंड सैटरडे संडे आई ट्राई मेकिंग। तो एक्सपेरिमेंट भी करना मुझे पसंद है, तो यस ये सारी चीज़ें उससे कवर हो जाती है, एंड मेरी कुछ स्किल अपग्रेड भी हो जाती है कुकिंग की। तो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पर मेरा 10,500 का एक्सपेंस आप लोगों को दिख गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं, तो मोटी मोटी चीज़ें तो यही होती है रहने का और खाने का। अब हम लोग बात करते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की। तो सबसे पहले तो क्लीनिंग के लिए जो भी यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ, जैसे डिटर्जेंट हो गया, क्लोथ्स आपको वॉश करने होते हैं, मतलब मुझे वॉश करने होते हैं, और शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, देन सोप हो गया, एंड टॉयलेट क्लीनिंग, ये सब जो भी मतलब हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं, तो इन सब का आप लोग ऐड कर लो तो इट कम्स लाइक 500 इन सभी चीज़ों में चला जाता है। तो 500 आप इसको ऐड कर लो, 10,500 और 500 का ऐड करो तो 11,000 अब तक हमारे हो चुके हैं। एंड अब मैं बताती हूँ कि और क्या खर्च हो जाते हैं। 11,000 तो यहाँ तक ही हो गया, बट येस आगे भी खर्च है। आगे का खर्च ऐसा है कि जो रिचार्ज मैं फ़ोन का करती हूँ, अपने फ़ोन का, एंड मान लो कि कभी मुझे बुक्स लेने होते हैं, ऐसे तो प्रॉपर अभी वैसे कोई मुझे बुक लेना नहीं है, एंड अभी मैं कोई नॉवेल ये सब भी नहीं पढ़ रही, तो अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं ले रही, जो भी कॉम्पिटिटिव वाले बुक्स है वही सब मैं पढ़ती हूँ, तो अभी लेना नहीं पड़ा। तो येस यहाँ पे रिचार्ज ही मेनली मेरा आएगा, एंड कुछ मान लो कि स्नैक्स कुछ लेना हुआ तो खैर वो तो ग्रॉसरी में ही आ गया। तो यहाँ पे व्हाट वाज आई डिस्कसिंग, तो हाँ यहाँ पे मैं बता
बता रही थी कि एक्स्ट्रा एक्सपेंस में हाँ मुझे मैं क्या करती हूँ ना कि 2 से 3 महीने में मैं एक कोई ना कोई क्लोथ खरीद लेती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉस्टली नहीं होते, बट सिंपली एक शर्ट हो गया या फिर कोई कुर्ती हो गई, लाइक इस तरह से, मतलब 2 से 3 महीने में मैं एक मतलब क्लोथ तो खरीद ही लेती हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक डाइवर्सिफाइंग माई आउटफिट्स। तो येस, उस रीज़न से ही ये है। तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मैंने आपको ये रिचार्ज का और क्लोथ का ऐसे कुछ बताया, तो आप 1000 उसका रख लो, तो ये 12,000 कुछ ऐसा बन जाता है। अब हम लोग 1000 कुछ और एक्स्ट्रा रख लेते हैं, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि मुझे लेट हो रहा होता है ऑफ़िस के लिए, या फिर मन नहीं करता बाई फुट जाने का, क्योंकि रूम से ऑफ़िस की दूरी भी कुछ है, जिससे कि मुझे मतलब कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लूँ। तो बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस, बट हाँ मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी। तो उससे मेरा एक्सपेंस मतलब कि ऐसे 500 उसका आप ऐड कर लो, एंड 500 कुछ और अदर ऐड कर लो कि शायद मैं कुछ और खर्च करती होंगी, बट अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ रिकॉल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा वो रिचार्ज और क्लोथ्स ये सब का तो कर ही दिया। तो येस, मतलब 13,000 ये मेरा बिल आ जाता है मंथली। जो एक्सपेंस है वो मोस्टली ये 13,000 में ही होता है। अब मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी में, बहुत ज़्यादा ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। येस, एक्स सिटीज़ में मेरी तुलना में, मेरी कंडीशंस की तुलना में थोड़ी महंगाई और होगी, जेड सिटीज़ में थोड़ी कम होगी। जब मैं यहाँ पर पोस्टिंग मेरी हुई थी तब ऐसा लगता था कि वाई सिटी में क्या ही महंगा होता होगा, कुछ ज़्यादा सेविंग हो जाती होगी, लेकिन नहीं, जो एक्स सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी इन्होंने सेट कर रखा है, आई थिंक बहुत ही लॉजिकली सेट करा है। क्योंकि जैसे ही मैं घर से यहाँ आई और मेरे खर्चे ऐसे बढ़ गए ना, तब पता चलता है कि येस दिस इज़ वाई सिटी। तो हाँ, थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ ही जाता है, तो आप उसके अनुसार देख लेना। बट कितना भी हो तो मैं आपको बताती हूँ कि आप 10,000 से नीचे का आप सोचो कि 10,000 से नीचे मैं अपने एक्सपेंडिचर कर लूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। मतलब कि दैट्स वेरी रेयर। मतलब फिर तो आप या तो अपनी फूडिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर गुड कंडीशंस में ना रह पाओ, हो सकता है। बट ऑल्दो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कैसा रूम मिल पाता है। तो येस, आप 10,000 से नीचे का तो बचाने का आप नहीं सोच सकते। एंड मैक्स टू मैक्स आप और भी कुछ थोड़ी चीज़ें ऐड कर लो, तो आप और भी खर्च करना चाहो तो 15,000 तक आपका मैक्स खर्च होगा। तो येस, इट्स ऑल कि आप मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 15,000 के बीच में आपका कहीं वैल्यू बैठेगा। मेरा तो 13,000 के अराउंड रहता है, क्योंकि मेरे ऐसे एक्स्ट्रा खर्च कुछ बहुत ज़्यादा, मैं बाहर का कुछ ज़्यादा बहुत खाती नहीं हूँ। तो येस, ये सारी चीज़ें ही थी। तो मैंने सोचा आप सबके साथ डिस्कस करने से आप लोगों को भी एक रफ आइडिया लगेगा। तो येस, 15,000 मतलब 13,000 अगर मैं एक्सपेंड कर रही हूँ, तो सैलरी कितनी बनती है, मतलब ग्रॉस तो बनती है 32,000, हम उसे नहीं देखेंगे, इन हैंड जो आती है वो हम अभी देखते हैं। तो इट्स अराउंड 29,140। तो इसको 29,000 मानते हैं, एंड 29,000 में आप लोग माइनस कर दो 13,000, यू विल गेट 16,000। तो येस 16,000। तो 16,000 मैं सेव कर पाती हूँ, ऐसे मैं कह सकती हूँ। अब ये तो चलो हमने बात कर ली अच्छे से कि मंथली जब हमारा एकदम बिल्कुल स्विफ्ट वे में चल रहा है, तो हमारा ऐसा हो गया कि 16,000 15,000 हम आराम से बचा पाएंगे। बट अब मैं बताती हूँ आपको कि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब यूज़ नहीं कर रही थी सोशल मीडिया, और यूट्यूब पर भी मैं कुछ वीडियोस पोस्ट नहीं कर रही थी। उसी दौरान मैंने अपना न्यू फ़ोन ले लिया, विच कॉस्टेड में अराउंड 14,000। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं एक न्यू फ़ोन लूँ। एक तो मतलब ये जो भी वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, तो उसके वजह से पता है, वो जो ओल्ड वाला फ़ोन था उसमें मतलब एक तो वो 4G वाला फ़ोन था, 5G था भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे कभी मैं लाइव क्लास लिया करती थी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, प्लस वो फ़ोन बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा था, मेमोरी भी बहुत उसकी कम बच रखी थी, एंड बहुत कम थी वो। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं फ़ोन लूँ। पहले तो मैंने सोच रखा था कि मैं जब भी लूँगी तो आईफ़ोन ही लूँगी, बट फिर मतलब जानते जानते ये थोड़ा पता चला कि आईफ़ोन में कुछ वैसा है नहीं। तो येस, फिर मैंने फ़ोन लिया विच कॉस्टेड मी 14,000। तो 14,000 ये फ़ोन भी मेरे अपने पैसों का है। एंड देन मैं बताती हूँ आपको, मैंने अभी एडमिशन लिया है जस्ट सम डेज़ अगो। मैंने एडमिशन लिया है एमए में। आई एम डूइंग एमए फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो जिसके लिए इग्नू से मैंने एडमिशन जब लिया, तो उसमें 8,000 जो फर्स्ट ईयर की फ़ी लगी है वो 8,000 के अराउंड थी, विच आई पेड
आई डिडंट आस्क माई पेरेंट्स टू पे दैट मनी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अब खुद से अर्न कर रही हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई के लिए खुद से पैसे लगा सकती हूँ। तो येस, मैंने अपना जो MA जो मैं कर रही हूँ मैं खुद के पैसों से कर रही हूँ, एंड इट्स लाइक वेरी प्राउड थिंग फॉर मी, क्योंकि मतलब यस जब आप एक एस्पिरेंट होते हो एंड उसके बाद कुछ ऐसा ट्रांजिशन लाइफ में आता है कि आप खुद से अपने एक्सपेंस उठा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आई नो कि इतनी सैलरी से कुछ भी नहीं होता, आज के टाइम में कुछ भी नहीं होने वाला, बट ठीक है, अभी स्टार्टिंग के लिए ठीक है। आई एम ब्लेस्ड, आई फील माई सेल्फ ब्लेस्ड। देखो बहुत सारे पैसे भी आ जाएंगे, अगर आप खुश नहीं रह पाओगे तो उन पैसों में भी खुश नहीं रह पाओगे। यस, हमें हमेशा आगे फर्दर सोचना चाहिए, आगे बढ़ने की सोचते रहनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि हम बस रोना गाते रहें कि मेरी तो इतनी कम सैलरी है। मतलब वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी आई गेट कमेंट्स लाइक कि इतने कम पैसों में क्या होगा। तो ठीक है, फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, बाकी तो आगे मैं पढ़ाई कर ही रही हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम। बाकी ठीक है, इट वाज ऑल। तो येस, मैंने फ़ोन लिया या फिर मैंने जो भी कोर्स परचेज़ किया, तो अब ये सब कुछ इन्वेस्टमेंट्स ही हम कह सकते हैं। जैसे फ़ोन मैंने लिया तो वो फ़ोन में बेटरमेंट है, वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि अभी बहुत लंबा चलेगी। तो ये सब मैं मंथली एक्सपेंस में नहीं ऐड कर रही हूँ। जैसे अब मैंने एडमिशन लिया तो उसमें जो पे करा, या फिर मैं सेकेंड ईयर जो पे करूँगी 7,000 के अराउंड, तो वो सब के बारे में इसमें मैंने कैलकुलेट नहीं किया। ऑफकोर्स मैं नहीं कर सकती उसमें, क्योंकि ये सब मैं काइंड ऑफ सेविंग्स से ही लगा रही हूँ। तो इट वॉज़ ऑल। एंड फिर मैंने एक न्यू माइक भी लिया जो कि अभी मैंने लगाया है, क्योंकि लास्ट वीडियो में जब मैंने बनाना छोड़ा था वीडियो, तो उस टाइम मेरा जो माइक था वो काइंड ऑफ ख़राब हो गया था। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये न्यू माइक है, तो इसमें भी मेरा खर्च हो गया। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें कभी कभी मैं ले लेती हूँ। और मुझे एक स्मार्ट वॉच भी लेना है, जो कि अभी मैं काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं लूँ। तो येस, वो भी मैं ले ही लूँगी। तो येस, यही थी वीडियो कि मुझे बताना था कि देखो अगर आप MTS लगते हो तो क्या होता है कि कितना आप सेव कर पाते हो। तो 15,000 तो सॉलिड आप सेव कर ही लोगे अगर आप अच्छे से चलना जानते हो। तो अब देखो पैसे तो कितने भी होंगे, आप खर्च करते जाओगे तो आप मतलब लाख भी आपके लिए कम पड़ेंगे। तो बट अभी के लिए ठीक है। जब मैं एज एस्पिरेंट जब मैं थी, तब मैं कहूँगी मेरे जो मंथली एक्सपेंस, क्योंकि मैं रांची में भी मतलब घर से दूर ऐसे 7-8 महीने रही हूँ, तो उस टाइम मेरा जो खर्च होता था वो मतलब 6,000 में तो बहुत अच्छे से हो जाता था। मतलब वहाँ का रूम रेंट भी कम था, ऐसे 1800 में रूम रेंट हो जाता था। खाना भी मैं जो बनाती थी वो मतलब एक जो पेट्रोमैक्स जो सिलेंडर शायद आपने देखा होगा किसी शॉर्ट्स में, तो वो जो छोटी वाली सिलेंडर होती है जो सभी स्टूडेंट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें ही खाना बनाती थी। तो उसमें क्या ही मैं वैरायटी बनाऊंगी, नॉर्मल खाया, एंड उतना तो टाइम भी खाना बनाने पर भी नहीं दे पाती थी। तो यस, तो उससे जब मैं वहाँ से यहाँ आई थी तब मुझे लगता था ऐसे कि 6-7 हज़ार ही मेरे खर्च होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार। लेकिन फिर यहाँ जैसे आई ना, तो जैसे कि अभी AC यूज़ करना, मतलब मैं बस छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ आपको। जैसे AC यूज़ करना है, तो पहले जब हम एस्पिरेंट होते हैं ना, तब वो सारी चीज़ें कितनी भी गर्मी लग रही हो वहाँ भी बहुत बार लाइट ऐसे कट जाती थी, लेकिन वो चीज़ें ना फील नहीं होती थी। लेकिन अब जब हमारे पास हो जाता है ना, कि हमारे पास होता है कि हाँ हम अब खुद पर खर्च कर सकें, तो उस टाइम वो वैसा लगता है कि चलो यार AC तो ऑन कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो यस, वहाँ से तो बिल्कुल मेरा डबल ही खर्च है। बट या इट वॉज़ ऑल। थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो, सो सॉरी फॉर दिस, बट आई थिंक कि आप लोगों को कुछ अच्छा जानने को मिला होगा इस वीडियो से। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।